नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम 30 मार्च 2025 से 5 मार्च 2032 तक गुरु के राशि परिवर्तन करने और केतु से संबंध बनाने से जो प्रभाव हमें प्राप्त हो रहा है, इसका हम अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और 5 मार्च 2032 के बाद केतु जब 9 जून 2032 को अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब वे हमें किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज इस बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम 5 मार्च 32 को जब गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तब लग्न मीन राशि का बन रहा है, जिसमें बुध और मंगल स्थित है। सबसे पहले लग्न का महत्व इसलिए होता है कि लग्न ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म इस धरती पर किसी विशेष परिस्थिति के कारण हुआ है, जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और 12 नंबर राशि व्यय को दिखाती है, अर्थात समाप्ति को दिखाती है। और बुध यहाँ पर नीच के होते हैं, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं। और 12 नंबर राशि अनंत सागर को दिखाती है, जहाँ एकांत है। और मंगल 12 नंबर राशि वैसे तो गुरु की है, तो मंगल के मित्र की राशि है, लेकिन मंगल ऊर्जा है। और ये समय यही बताना चाहता है कि वर्तमान समय में जो आम जनमानस अपने विचार बना के रखता है, जिन विचारों के साथ वो अपना जीवन जी रहा है, तो सोचिए, जब आपको अनंत सागर की ओर ले जाया जाए, तो वहाँ आप अपने विचारों को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। और मंगल की ऊर्जा को भी आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, जहाँ केवल मात्र आप हों, अकेले हों, एकांत हो। ये समय हमें यही बताने जा रहा है कि आपने यदि 1 बीघा ज़मीन का फार्म हाउस की इच्छा रखी और उसके लिए हर संभव प्रयत्न किया, अपना समय व्यय किया, अपनों का साथ छोड़ा, अधिक से अधिक समय पैसा अर्जित करने को दिया, उस पैसे को अर्जित करने के लिए झूठ बोला, फरेब किया, धोखा दिया, भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, कम तोला, मिलावट की, जो कुछ भी किया। प्रकृति कहती है 1 बीघा की जगह आपको 100 बीघा दे दिया जाए, और लेकिन वहाँ 100 बीघा में केवल आप अकेले हों, तो आप उस स्थान का किस प्रकार से उपयोग करेंगे। ये 12 नंबर में बुध और मंगल हमें बता रहे हैं। और केतु जो गुरु से संबंध हम देख रहे हैं, वह दशम चतुर्थ का बन रहा है।
केतु से गुरु दसम भाव में हैं और शुक्र के साथ है, मकर राशि में हैं, 11वें भाव में हैं। तो सबसे पहले केतु की चर्चा करते हैं। केतु दूसरे भाव में, दूसरा भाव हमारे संग्रहण का है और केतु डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का है और केतु डिटैचमेंट के कारक ग्रह है। दूसरा भाव हमारे स्वाद का है और केतु डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं। अर्थात केतु यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आप जिस बंधन में बंधे हुए हैं, जिस स्थिति में संग्रहण कर रहे हैं, उनसे मुक्त होइए। और गुरु से, केतु से गुरु जो दसम भाव में हैं, दसम भाव हमारे कर्म का होता है और 11वां भाव हमारी इच्छाओं का होता है। तो 10 नंबर राशि तो हमें कर्म करने को प्रेरित कर रही है और वहाँ गुरु और शुक्र बैठे हैं, दोनों गुरु हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और 11वां भाव हमारी इच्छा को बताता है और 10 नंबर राशि हमारे कर्म को बताती है। अतः ये परिवार से केतु बताना चाहते हैं, कुटुंब से मुक्त होने के लिए, संग्रहण से मुक्त होने के लिए, स्वाद से मुक्त होने के लिए गुरु और शुक्र के अनुसार कर्म कीजिए। और गुरु से केतु चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का, भोग का, विलासिता का होता है। तो गुरु ये बताना चाहते हैं कि आपके कर्म का सुख, आपका मुक्ति होना चाहिए, ना कि बंधन। यही 2032 में संपूर्णता प्रदान करेगा और आम जनमानस को विश्व स्तर पर पूर्ण रूप से परिवर्तित करके रख देगा। इसीलिए 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर हुआ था और जिसके लिए समस्त ज्योतिषाचार्य, विद्वान, योगीचार्य, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट सभी ने आपको बताया था कि ये युग परिवर्तन का समय है और युग परिवर्तन सदा विचारों के द्वारा किया जाता है और गुरु और केतु विचारों को परिवर्तित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रह है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 5 मार्च 2032 के बाद संपूर्ण बदल कर रख दिया जाएगा। इसमें भी 9 जून 2032 को जब केतु अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि केतु और राहु के जद में 6 ग्रह आ गए हैं, केवल गुरु बाहर है। और गुरु और केतु दशम चतुर्थ का योग बना रहे हैं। केतु पराक्रम भाव में हैं, वृश्चिक लग्न बना है और केतु 6ठे भाव में हैं। ऋण, रोग, शत्रुओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त होने के लिए 9 जून 2032 का समय निश्चित किया गया है। और राहु जो कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, वे 12 भाव में अर्थात व्यय भाव में तुला राशि में स्थित हैं। अर्थात जो हमारा कम्युनिकेशन, मीडिया, स्पेस जिसका हमने दुरुपयोग किया है, राहु उसे बैलेंस करने का प्रयत्न करेंगे। और आप देखेंगे कि गुरु पर मंगल की दृष्टि है
इसके अलावा किसी भी ग्रह पर किसी की कोई दृष्टि नहीं है, सब ग्रह स्वतंत्र हैं। और अष्टम भाव में 4 ग्रह ये बता रहे हैं कि आपका मन, आपका पराक्रम, आपकी वाणी, आपका कर्म, सब कुछ आंतरिक भावना के लिए होना चाहिए, स्थिरता के लिए होना चाहिए, गहराई के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से ये गुरु केतु का हमने जो 8 सालों तक संबंध बनेगा और उसके द्वारा जो हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा, उसका हमने अध्ययन किया। इस प्रकार से हमने इस युग परिवर्तन को समझा और उसके अनुसार अपने आप को किस प्रकार से हम इन ग्रहों का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में जाना। अब हमारे पास, आम जनमानस के पास स्वयं के विचारों को बदलने के लिए जो समय है वह 5 मार्च 2032 है। और वह ये बता रहा है कि आपको यदि कुछ चाहिए, वह चाहे धन हो, जमीन हो, संग्रहण हो, तो प्रकृति आपको इतना कुछ देने के लिए तत्पर है कि आपको एक समुद्र के बीच टापू पर अकेला छोड़ दिया जाए और वहाँ का राजा बना दिया जाए और कोई प्रजा नहीं हो, तो आपको सोचना होगा कि आप क्या करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे। अर्थात जीवित रहने के लिए आम जनमानस चाहिए, और इसी विषय को समझाने के लिए ये ग्रहों का गोचर हो रहा है कि जब लोग होंगे तभी आपकी सार्थकता है। और वर्तमान समय में हर मानव एक दूसरे का संहार कर रहा है, शोषण कर रहा है। इसीलिए ये ग्रहों का गोचर इन सब परिस्थितियों को, विचारों को बदलने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।